जय हिंद। आज हम कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर की मूल बातें क्या हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे जानकारी में बदलता है। यह इंसान द्वारा दिए गए निर्देशों प्रोग्राम्स के अनुसार काम करता है। ठीक। सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। कंप्यूटर के मुख्य भाग, कुछ मुख्य भाग हैं, मेन पार्ट्स हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर तैयार किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का दिमाग, यही सारी गणनाएं करता है। यही कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगर किसी भी कंप्यूटर के सीपीयू खराब हो जाए तो उसके अंतर्गत कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले कंप्यूटर का सीपीयू हो गया, उसके बाद मॉनिटर, जिस पर आप कुछ भी लिखते हैं या कुछ करते हैं तो स्क्रीन जो दिखाई देता है, जहां सभी परिणाम दिखता है, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। ठीक। कीबोर्ड क्या होते हैं। कीबोर्ड डेटा इनपुट करने के लिए होता है। जो आप कुछ भी गूगल या किसी भी ऑनलाइन ब्राउजर्स पर जो लिखते हैं, कुछ यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से उस पर टाइप करके जाता है। माउस माउस है एक ऐसी पार्ट्स है, पॉइंटर या चेन के लिए काम करता है, जो आप किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए सेलेक्ट करते हैं। रैम रैम अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी है जो भी आप कंप्यूटर को चलाते समय स्क्रीन पर देखते हैं, कंप्यूटर को चलाते समय स्क्रीन पर खोलते हैं, प्रोसेसिंग के समय डाटा रखता है। सिर्फ कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा तब तक ये दिखेगा। उसके बाद जब ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो सभी बंद हो जाएगा। हार्ड डिस्क अस्थाई मेमोरी डेटा सेव करने के लिए होता है, जो कि लंबे समय तक आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक कि आप। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक। हार्डवेयर किसे बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर को देखते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो भाग जो दिखते हैं और छुए जा सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर के वो भाग होते हैं जो दिखते हैं, जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर, स्क्रीन, उसको हम छू सकते हैं। सीपीयू एक मशीन है, इसको हम छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी हम छू सकते हैं। प्रिंटर को छू सकते हैं। ठीक। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को काम करना सिखाते हैं, जिसके माध्यम से आप कुछ भी देखते हैं, टाइप करते हैं, जो समझता है। जैसे MS वर्ड, विंडो OS, क्रोम, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप कोई भी एडिटिंग या फोटो बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसके माध्यम से आप कुछ भी सर्च करते हैं। विंडो OS एक सॉफ्टवेयर है
ठीक। MS वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला पॉइंट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस डाटा डालने के उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर के अंतर्गत डाटा को डालते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से आप कुछ टाइप करते हैं। माउस, माउस के माध्यम से आप सेलेक्ट करते हैं। स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को स्कैन करते हैं। माइक्रोफोन, जिसके माध्यम से आप बोलते हैं। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस परिणाम दिखाने वाले उपकरण होते हैं। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट देता है। जैसे आप कुछ कीबोर्ड के माध्यम से कुछ लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक। ये कंप्यूटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड के पर कुछ भी आप टाइप करते हैं, यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, तो जो स्क्रीन पर दिखता है ये मॉनिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर, ठीक। और ये कीबोर्ड है। तो जो भी आप कीबोर्ड के माध्यम से कुछ टाइप करते हैं, जो मॉनिटर पर दिखता है, आउटपुट इसी को बोलते हैं। आउटपुट दिखता है जो, वही आउटपुट होता है। प्रिंटर क्या है? कोई भी आप फाइल फोल्डर रखे हैं उसको प्रिंट करते हैं, उसे हम प्रिंटर बोलते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, आप कोई सॉन्ग या कुछ भी बजाते हैं जो आप सुनते हैं स्पीकर के माध्यम से, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओएस, ओएस वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है और यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है। जैसे विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड। जैसे ये हो गया विंडोज। विंडोज जो भी हम ये लैपटॉप चलाते हैं, तो जो लैपटॉप चलता है तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चलता है। तो लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी के अंतर्गत विंडोज होता है। लाइनक्स भी कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम कंप्यूटर के अंतर्गत ही होता है। मैक ओएस भी उसी के अंतर्गत आता है। एंड्रॉयड एक फ़ोन है जो आप हर स्टूडेंट्स या कोई भी बच्चों के पास, लगभग सभी के पास है। तो जो आप मोबाइल चलाते हैं उसके अंतर्गत, जो आप मोबाइल चलाते हैं उसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर होता है उसे एंड्रॉयड बोलते हैं। एंड्रॉयड के माध्यम से ही आप किसी भी मोबाइल को चलाते हैं। छठवां टाइप क्या है? टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के प्रकार। सबसे पहले डेस्कटॉप, ठीक। ऑफिस और घर में इस्तेमाल करने होने वाले डेस्कटॉप होते हैं, जो इसको आप कहीं ले जा नहीं सकते हैं। इसको डेस्कटॉप को चलाने के लिए आपको एक मॉनिटर लेना होता है अलग से। मॉनिटर लेते हैं, सीपीयू लेते हैं, तो सब ज़्यादा सामान हो जाता है। इसके इसके वजह से आप इसको कहीं ले नहीं सकते हैं, ले जा नहीं सकते हैं, ठीक। और लैपटॉप एक ऐसी पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसको आप बैग में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लेकर आ सकते हैं। तो कंप्यूटर एक डेस्कटॉप भी होता है, लैपटॉप भी होता है। टैबलेट और स्मार्टफोन आप तो जानते ही होंगे। टैबलेट जो मोबाइल ही होता है, थोड़ा बड़ा सा ही होता है, इसको हम टैबलेट बोलते हैं। स्मार्टफोन जो हम आप चलाते हैं मोबाइल एंड्रॉयड, उसी को स्मार्टफोन बोलते हैं। सर्वर, नेटवर्क में डाटा स्टोर और प्रोसेस करता है, उसे हम सर्वर बोलते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर
तेजी से काम करने का एक उपकरण है जो आप बहुत ही कम समय में कोई भी कार्य को कर सकते हैं, और कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी भी गणना को शुद्धता रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। संग्रहण क्षमता, स्टोरेज, आपकी जैसे बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज, इसके कोई भी फाइल फोल्डर या कुछ भी इसके अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में रखा जा सकता है। थकावट, ये जैसे आम इंसान कोई भी कार्य करता है, जैसे बैठकर कोई भी या चलकर कोई भी काम किया जाता है, उसके उसके माध्यम से तो थकावट महसूस होता है, लेकिन कंप्यूटर एक मात्र ऐसा मशीन है जिसके जिसके अंतर्गत थकावट जैसी नाम की कोई भी चीज नहीं होती। ऑटोमेशन, तो कंप्यूटर की विशेषता यही है, तेज चलता है, इसमें कोई भी गलती नहीं होता, ज़्यादा स्टोरेज होता है, इसके अंतर्गत थकावट नहीं होता, ऑटोमेशन भी होता है। 8वां पॉइंट ये है कि कंप्यूटर का प्रयोग किस कहाँ कहाँ किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम शिक्षा के अंतर्गत, जैसे शिक्षा स्कूल या ट्यूशन कोचिंग किसी के अंतर्गत हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बैंकिंग में आप जाते हैं किसी भी बैंक के अंतर्गत तो देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग होता है। रेलवे ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए होता है। मेडिकल पर जाएंगे तो आप पर्ची या कुछ भी बनाने के लिए, रिसिप्ट बनाने के लिए होता है। सरकारी कामकाज में भी होता है, सरकारी कोई भी कामकाज होता है तो मनोरंजन में भी होता है। टीवी में ये लैपटॉप ही है, जैसे आप इसको इसके अंतर्गत गेम या मूवी कुछ भी कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तो आठ यूनिट्स हम देख लिए कंप्यूटर के प्रयोग। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। नौ क्या है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है ये सब, ठीक। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशन। सीपीयू के फुल फॉर्म क्या होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। डब्ल्यू का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही वर्ल्ड लोकल एरिया नेटवर्क है। यूनिफॉर्म यूआरएल का हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये है सब, यही सब बेसिक कंप्यूटर के बेसिक जानकारी है। फिर से हम देख लेते हैं कंप्यूटर की मूल बातें क्या थी। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर बताए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्रोसेस करता है और जानकारी में बदलता है। ये इंसान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं। सीपीयू, मॉनिटर। सीपीयू क्या होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग, यही सारी गणनाएं सीपीयू के अंतर्गत ही सारी गणनाएं होती हैं। मॉनिटर क्या होता है। ये मॉनिटर एक स्क्रीन होता है जहां हम कुछ भी लिखते हैं या खोजते हैं, जो परिणाम दिखता है जिसके ऊपर, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, डाटा इनपुट करने के लिए होता है। माउस पॉइंट चयन करने के लिए होता है। रैम क्या होता है, यह अस्थाई रैम होता है, अस्थाई मेमोरी होता है, प्रोसेसिंग के समय डाटा रखता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, यह अस्थाई मेमोरी होता है, डेटा सेव करने के लिए होता है, जो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। तीसरा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बताया कि हार्डवेयर एक
कंप्यूटर के वो भाग है जो दिखते हैं और छुए जा सकते हैं, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को काम करना सिखाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, विंडोज ओएस, क्रोम, फोटोशॉप आदि। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस डाटा डालने के लिए उपकरण, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस परिणाम दिखाने वाले उपकरण, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं ये भी बताएं। ओएस वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है और यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे लाइनक्स, विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, कितने कंप्यूटर्स के टाइप थे? डेस्कटॉप थे, ऑफिस और घर में इस्तेमाल होता है, जो आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं, कहीं लेकर आ नहीं सकते हैं। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, इसको मोड़ा जा सकता है। स्क्रीन स्मार्टफोन क्या होते हैं? आप जानते ही होंगे। टैबलेट मोबाइल साइज का ही थोड़ा बड़ा साइज होता है, इसको टैबलेट होता है, स्मार्टफोन जो हर स्टूडेंट्स के पास होगा। सर्वर नेटवर्क में डाटा स्टोर और प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं: तेजी, शुद्धता, संग्रहण क्षमता, थकावट रहित, ऑटोमेशन। कंप्यूटर की का यूजेस बताया, शिक्षा में यूज कर सकते हैं, बैंक में यूज कर सकते हैं, रेलवे ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है, मेडिकल क्षेत्र में किया जा सकता है, ऑनलाइन काम काज में किया जा सकता है, मनोरंजन इंटरटेनमेंट में किया जा सकता है। सीपीयू के फुल फॉर्म इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अभी हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आज पढ़ाए हैं उसका प्रैक्टिस सेट भी अभी हम करेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। ट्रिपल डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। यूआरएल का यूनिफॉर्म सोर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक, ये हो गया। अब हम जो पढ़ाएं इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। तो क्वेश्चंस है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या बताए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी फुल फॉर्म नीचे दिया गया था। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इनमें से इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम डाटा को डालते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, तो क्या है? प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम जो भी हम प्रिंट करते हैं उसका हार्ड कॉपी निकलता है, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? जो हम देखते हैं, ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर होगा सी, स्कैनर। चौथा, सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर है? सीपीयू क्या है? सीपीयू एक कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो गया? ये तो हार्डवेयर हो गया। हार्ड डिस्क क्या है? ये भी एक हार्डवेयर है। ठीक, माउस क्या है? जिसे हम महसूस करते हैं, ये भी हार्डवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू या महसूस नहीं कर सकते। पांचवा, इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? इनमें से वेबसाइट को देखने के लिए सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो जिसके माध्यम से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। एम एस वो पेंट पेंट एक माइक्रोसॉफ्ट को
का सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल के अंतर्गत आप डाटा का गणना करने के लिए कर सकते हैं। वर्ड क्या है? आप इसके अंतर्गत कोई भी फाइल या कुछ बैनर पोस्टर कुछ भी इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। क्रोम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कौन सी सॉफ्टवेयर? जिसके अंतर्गत आप कोई भी सर्च इंजन, कोई भी आप इसके अंतर्गत सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेबसाइट देखने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। किसके अंतर्गत? कंप्यूटर को डाटा को अस्थायी, जिसके माध्यम से आप डाटा को लंबे समय तक रख सकते हैं। रैम क्या है? रैम जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उस समय जो डाटा स्क्रीन पर दिखता है वो रैम के ऊपर होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक मशीन बताए जिसके अंतर्गत आप कोई भी डाटा प्रोसेस होता है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क के अंतर्गत आप कोई भी लंबे समय तक डाटा को इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका आंसर, छठवां का आंसर डी। ठीक। सातवां क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को सजाता है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, कंप्यूटर को चालू रखन रखता है और उपयोगकर्ता के इंटरफेस देता है, प्रिंटर चलाता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? कंप्यूटर को चालू करता है और उपयोगकर्ता को इंटरफेस देता है। सातवां ऑपरेटिंग सिस्टम यही कार्य करता है। सातवां का आंसर सी। आठवां क्या है? सबसे सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सबसे सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स एक हाई हाई लेवल का है। एंड्रॉयड आप जिसके माध्यम से आप मोबाइल चलाते हैं। विंडोज जो आप कंप्यूटर के अंतर्गत, लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। ऑप्शन सी। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूआरएल का क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक। 10वां का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को प्रोसेस करता है? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर या माउस? किसके कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा को प्रोसेस, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर डाटा का प्रोसेस करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट के अंतर्गत बताएंगे। और आंसर नीचे दिया गया है, आप आंसर मिला सकते हैं सभी। ठीक है।